जय बाबा नीम करौली महाराज की बाबा की कृपा सब पर स्थिर है। आज हम आप सभी को नीम करौली बाबा की पूजा किस प्रकार करी जानी चाहिए और किस तरीके से नीम करौली बाबा की पूजा की जा सकती है, इसके बारे में आप सभी को हम आज बताएंगे। बहुत सारे नीम करौली बाबा के भक्तों ने हमसे ये पूछा कि नीम करौली बाबा की पूजा कैसे की जानी चाहिए, किस प्रकार हम बाबा से जुड़े। तो मैंने सोचा कि आज इस पर एक वीडियो बनाई दी जाए, क्योंकि बहुत सारे गुरु भाई और हमारी गुरु बहन परेशान हैं कि कैसे नीम करौली बाबा की पूजा करी जाए और कैसे उनकी कृपा हम पर हो। आज हम आपको बहुत सारे तरीके बताएंगे महाराज जी की पूजा करने के। तो बिना देर करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय बाबा नीम करौली महाराज की जय। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपके पास वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आएगी, जिससे आपकी कोई वीडियो नहीं छूटेगी। जय बाबा। सबसे पहले नीम करौली बाबा को अपने घर में स्थापित करिए, यानी किसी भी फोटो के माध्यम से आप नीम करौली बाबा का कोई भी चित्र लीजिए, उसको लैमिनेट कराकर या फ्रेम में करवाकर आपने पूजा घर में रखिए। उसके बाद आप उसमें प्रतिदिन दिया जलाकर पूजा करें। आप एक हनुमान चालीसा का पाठ करें और विनय चालीसा का पाठ रोज सुबह शाम जरूर करें। दिया जलाने के बाद जब आप पूजा पाठ कर लें, उसके तुरंत बाद आप वहां पर भोग के लिए जो भी प्रतिदिन का खाना है, जो भी आप ग्रहण करेंगे, सुबह अपने नाश्ते में खाएंगे या दोपहर के खाने में खाएंगे, वो प्रभु यानी नीम करौली बाबा के सामने रख दें और बाबा से कहें कि बाबा आप कृपया करके इस प्रसाद को ग्रहण करें। आप आंख बंद कर लें, 1-1.25 मिनट आंख बंद करने के बाद फिर आप बाबा के जो चित्र है उस पर थोड़ा सा बाबा की एक पूड़ी निकालते हुए, या जो भी आपने पदार्थ बनाया है, जैसे हलवा बनाया है या आपने रोटी बनाई है, कुछ भी बनाया है, वो आप बाबा के हल्का सा फोटो पे लगाकर आप अपने खाने में रख दीजिए, प्लेट में रख दीजिए। उसके बाद अपनी पूजा होने के बाद आप उस प्रसाद को ले जाइए और जितना भी आपने अपने घर में खाना बनाया है उसमें मिला दीजिए। यहाँ तक कि जैसे आपने जो सब्जी बनाई है उस सब्जी में वो सब्जी मिला दीजिए, और मतलब पूरे खाने में बाबा के प्रसाद को मिला दीजिए, जिससे घर में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी आपके घर में रहने वाले सदस्य हैं, सब बाबा का प्रसाद ग्रहण कर सकें और बाबा के इस प्रसाद से अपने जीवन को मंगलमय बना सकें। इस कृपा को आप प्रतिदिन करेंगे, यानी सुबह और शाम हर रोज ये चीज करेंगे, आपके जीवन में खुद ब खुद बहुत चमत्कार देखने को मिलेंगे। आप पर बाबा की कृपा जरूर होगी। और जो कुछ भी परेशानी है आप हमें ना बताकर, कमेंट में ना लिखकर, ईमेल ना करते हुए केवल आप बाबा के फोटो के आगे बाबा के सामने कह दीजिए, वो सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। क्योंकि बाबा जो है, जब बाबा ने अपना शरीर छोड़ा था तो जितने भी भक्त लोग हैं बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, हर किसी ने अपनी भी जो परेशानी है वो नीम करौली बाबा के चित्र के सामने कहनी शुरू कर दी, और देखते ही देखते सब भक्तों की मनोकामना पूरी होने लगी। तो ऐसा ही आप सभी लोग ये कार्य करें और जो कुछ भी परेशानी है वो बाबा के सामने ही रखें और बाबा को ही बताएं। बाबा खुद ब खुद उस परेशानी को कुछ ही दिनों में दूर कर देंगे। और अगर किसी वजह से आपकी परेशानी दूर ना हो तो आप ये ना समझें कि बाबा की आप पर कृपा नहीं हो रही। आपको ये बात बताऊंगा कि हमेशा जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। यानी हो सकता है आप पर जो भी कृपा ना हो रही हो बाबा की, वो किसी कारणवश हो। यानी अगर वो आप पर जैसे कुछ भी मांगते हैं, जैसे आप सोच रहे हैं कि गाड़ी लेने की या कोई वाहन खरीदने की या कहीं जाने की आप सोच रहे हैं, आप वहां जा ना पाए, तो आप समझ जाइए बाबा ने किसी कारणवश आपका ये काम रोका है। यानी आप अगर उस रास्ते पर जाते या उस जगह पर जाते या उस गाड़ी को खरीद लेते, तो हो सकता है आपका कुछ बुरा हो जाता आगे जाकर, या कभी आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट लग जाए। कभी आप ये ना सोचें कि बाबा ने मेरे संग ऐसा क्यों करा, कि हम तो बाबा के सफर पर जा रहे थे या बाबा के हम भजन कर रहे थे, रोज पूजा करते हैं बाबा की, मेरे संग ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है बाबा ने आपकी जो तकलीफ है वो बहुत ज्यादा कम कर दी हो, क्योंकि आजकल हम सभी लोग बहुत जल्दी प्रभु की कृपा को भूल जाते हैं, प्रभु को ही भूल जाते हैं। यानी हम सब सोचते हैं कि ये जो है हमारी गलती है, हम सभी सोचते हैं कि प्रभु ये कर हमारे संग क्यों रहे हैं ऐसा।
पर हम ये भूल जाते हैं कि नीम करौली बाबा जो कुछ भी अपने भक्तों के लिए करते हैं वो हमेशा अच्छा ही होता है। यानी अगर आपके संग जो कुछ भी दुर्घटना घटी हो, कोई भी परेशानी आई हो आपके जीवन में, वो आप समझिए कि उससे भी बड़ी परेशानी आपके जीवन में आने वाली थी। वो तो बाबा ने बहुत ही ज्यादा छोटी कर दी उस परेशानी को और आपके जीवन को मंगलमय बनाया है। नहीं तो हो सकता था आपके जीवन में बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी आ सकती हो। और बहुत सभी लोग, बाबा के भक्त लोग ज्यादातर ये कहते रहते हैं कि हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारी नौकरी में परेशानी है, हमारी तबीयत खराब है। तो आपको मैंने सभी को यही बात बताई है कि ये बात आप एक दूसरे को ना बताते हुए, कमेंट में ना करते हुए, ये बात तो आप केवल बाबा के सामने कहिए। आपको कमेंट में पढ़ने से मैं तो आप सभी की जो बात है वो पढ़कर लाइक तब मारता हूँ जब आपकी बात मैं बाबा के सामने बोल देता हूँ। अपने मन से मैं बाबा के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो किसी ने भी भक्त ने बाबा के लिए जो कमेंट डाला है, कुछ भी अपनी परेशानी लिखी है, बाबा कृपया करके उनकी परेशानी को दूर करे। तो यानी ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि बाबा मेरे नहीं, आपके नहीं, हमारे पूरे विश्व के हैं, पूरे भारतवर्ष, पूरे धरती पे जितने भी सदस्य हैं, धरती पे जो रह रहे हैं, हर मनुष्य के बाबा हैं। तो आप बाबा से कहेंगे तो आपकी जितनी भी परेशानी है सब दूर हो जाएगी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया कि बाबा से कैसे जुड़ें, उसके बारे में बताते हैं कि नीम करौली बाबा से जुड़ने के लिए आपको कुछ भी कार्य नहीं करना है। आपकी जो कुछ भी परेशानी आ रही है जीवन में, आप कृपया करके बाबा के सामने, चित्र के सामने बताएं, या आप बाबा के धाम में जाएं, किसी भी धाम में। बाबा के 108 आश्रम हैं पूरे विश्व भर में, लेकिन मुख्य तौर पर 4 धाम बाबा के बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें बाबा की शरीर की जो रूपी भस्म है वो 4 विग्रहों के अंदर समाहित हो रखी है। यानी जो बाबा की 4 मूर्ति हैं धामों की, उन मूर्तियों के अंदर समाहित है। यानी एक आपका वृंदावन जो समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है, एक आपका नीम करौली धाम जो कि फर्रुखाबाद में पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश में, वहां पर जहां पर बाबा ने ट्रेन रोककर सभी भक्तों को अपना चमत्कार दिखाया था, और आपका लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर, और 14 धाम आप सभी को पता है, श्री कैची धाम। इन 4 जगहों पर बाबा की भस्म समाहित है उनकी विग्रह के अंदर। विग्रह बाबा की उस मूर्ति को कहा जाता है जिसमें आप किसी भी प्रभु की दर्शन करना चाहें उनके आप दर्शन कर सकते हैं, चाहे वो हनुमान जी हो, श्री कृष्ण जी हो, या आपके श्री राम जी हो। जिस किसी को भी आप सोचेंगे, मन में धारण करेंगे, आपको उनके दर्शन हो जाएंगे। ये बाबा के विग्रह का चमत्कार है। तो आप किसी भी धाम जाइए, 108 आश्रमों में से किसी भी धाम, और जाकर बाबा को अपनी परेशानी बताइए। आपकी परेशानी बाबा क्षण भर में दूर कर देंगे। मंदिर से हो सकता है निकलने से पहले ही आपकी परेशानी दूर हो जाए, क्योंकि बाबा के कई भक्तों के संग ये चमत्कार हुआ है और हमारे संग भी हुआ है। और अगर आपकी परेशानी दूर ना होती है, हो सकता है वो कुछ समय बाद जरूर दूर कर दे, लेकिन आप दूसरी बार सोचने पर और अपनी प्लानिंग करने पर भी बाबा के धाम नहीं जा पाएंगे। अगर बाबा आपको बुलाना चाहेंगे, आप तभी बाबा के धाम जा पाएंगे। बाबा आपको अपने भक्तों की सूची में जोड़ना चाहेंगे, तभी आप बाबा के धाम जा पाएंगे। तो ये बाबा का जोड़ने की अपने भक्तों को एक तरीका है, क्योंकि जो कुछ भी होता है बाबा के ही आशीर्वाद से होता है। अगर नीम करौली बाबा अपने किसी भी भक्त को अपने परिवारों में जोड़ना नहीं चाहते, अपनी भक्तों के समूह में जोड़ना नहीं चाहते, तो आप जुड़ नहीं पाएंगे किसी भी हालत में। अगर बाबा अपने धाम में आपको बुलाना नहीं चाहेंगे, वो आप किसी भी हालत में नहीं जा पाएंगे। तो बाबा जब बुलाएंगे आप तभी जा पाएंगे। और तो और जितनी भी परेशानी है आपकी, सब बाबा दूर कर देंगे। आप इस भरोसे पर कामयाब रहिए, और जितनी भी परेशानी है अपनी, वो बाबा के चित्र के सामने गई, ये सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए किस्से के साथ। जब तक के लिए जय बाबा नीम करौली महाराज की जय। मधुरा दीप से